हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टुगेदर। जैसे हम केमिस्ट्री फर्स्ट जो चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वो स्टार्ट कर दिए थे और बस कुछ बेसिक के साथ टॉपिक को स्टार्ट किए थे। आज नेक्स्ट उसका जो है इसमें जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये क्या होता है, कितने टाइप के होता है, कैसे पता चलेगा, सारा इसके बारे में डिस्कस जो है करेंगे। ठीक है, पहले इसको समझते हैं कि कोई अगर रिएक्शन हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं है पता कैसे चलेगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स से। ठीक है, अगर कुछ चीजें है यहाँ पे पढ़ेंगे आप 5-6 कंडीशन, अगर वो चीजें हो रहा है रिएक्शन में तो हमें पता चलेगा कि ये जो रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो बहुत टाइप का जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक है, राइट साइड में लिख रहा हूँ, एक एक करके उसको डिस्कस करते जाइए। ठीक है, फर्स्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकंड क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। ठीक है, फिर 5 इसके बारे में पढ़ना है। लास्ट हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन टेम्परेचर, इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ना है इसलिए मैं लास्ट रख रहा हूं। ठीक है, और फिर पढ़ेंगे चेंज इन स्टेट, और पढ़ेंगे क्या, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, ये 5 है उसका कैरेक्टरिस्टिक। अगर ये चीजें होता है तो हमें कंफर्म होगा क्या ये जो केमिकल जो रिएक्शन है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ गैस में आते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो इसका मतलब क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब ऐसे कुछ रिएक्शन से, ऐसे कुछ केमिकल रिएक्शन है, इन सम केमिकल रिएक्शन गैस इज इवॉल्व्ड। ठीक है, गैस इवॉल्व होता है। जैसे इसके इंपॉर्टेंट ये याद रखना, जब भी कोई गैस इवॉल्व होगा तो वहां पे आपको साइन क्या देना है, एरो देना है, वो भी अपवर्ड। ठीक है, ये साइन है, ये साइन अगर लगा हुआ इक्वेशन में तो आपको पता चलेगा यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी एक एग्जांपल लेकर इसको समझते हैं। जैसे H2SO4 और ये डाइल्यूट वाला लेंगे, क्या डाइल्यूट वाला, डाइल्यूट H2SO4 प्लस मैग्नीशियम, क्या लेंगे, प्लस मैग्नीशियम। तो क्या निकल के आएगा, MgSO4 जिसको बोलेंगे मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ क्या निकल के आएगा, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। और मैं बोला जब भी गैस का इवोल्यूशन होगा आपको साइन क्या देना है, अपवर्ड एरो मार्क देना है। ठीक है, यहाँ से ये पता चलेगा कि जो H2 है ये गैस है और इवोल्यूट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मैग्नीशियम क्या निकल के आया प्रोडक्ट, मैग्नीशियम सल्फेट और ये हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे ऐसा कुछ रिएक्शन है जहां पे गैस का इवोल्यूशन होता है, तो यहां से हमें पता चलेगा ये जो केमिकल ये जो रिएक्शन है वो क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, फिर आते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। पहले जानते हैं कि प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट को जैसे यहाँ पे इवोल्यूशन को मार्क किया क्या, अपवर्ड एरो, वैसे प्रेसिपिटेट को लिखना कैसे, आपको PPT करके लिखना है। क्या करके लिखना है, PPT, ये शॉर्टकट है उसका, और ऐसे लिखना है। ठीक है, प्रेसिपिटेट मतलब क्या, द सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, द सॉलिड सब्सटेंस which is separated during a chemical reaction, ठीक है, मान लो कि केमिकल रिएक्शन हुआ और केमिकल रिएक्शन के दौरान कुछ सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि सेपरेट हो रहा है सोल्यूशन से, तो ये जो है इसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट बोलेंगे। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट को लिखना कैसे है, PPT करके लिखना है, ये उसका शॉर्टकट। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है देख लेते हैं। वही एग्जांपल लेते हैं H2SO4 के साथ, H2SO4 प्लस BaCl2। ठीक है, बेरियम क्लोराइड और आपका जो है सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट वाला, तो क्या फॉर्म होगा, BaSO4। यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, BaSO4 प्लस आपका क्या होगा HCl प्लस HCl,
ठीक है। ये जो BaSO4 है इसके नीचे क्या लिखना है, PPT, क्या लिखना है, PPT। तो ये इसका मतलब क्या है, ये प्रेसिपिटेट है, मतलब जो सॉलिड सब्सटेंस है, ये प्रोडक्ट में जो सॉलिड सब्सटेंस है उसको PPT बोलेंगे और उसको लिखना है PPT बोल के, ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस ये रिएक्शन में। तो इससे पता चलेगा अगर कोई PPT फॉर्म हो रहा है मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो ये जो रिएक्शन ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। समझ में आया? एग्जाम्पल नोट करना है कर लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, चेंज इन कलर। मतलब ऐसा कुछ रिएक्शन है जिसमें रिएक्शन के दौरान कलर भी चेंज होते हैं, ठीक है, उससे पता चलेगा कि ये एक केमिकल रिएक्शन है। नंबर 3, चेंज इन कलर, ठीक है। कुछ एग्जांपल लेंगे इसका भी, जैसे मान लीजिए पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, ये होता है पर्पल कलर का, ये भी एग्जाम में आता है, इसको याद रखना है, ठीक है। पोटेशियम यहाँ पे लिख दे रहा हूं, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, ये होता है पर्पल कलर का, ठीक है। इसमें क्या मिक्स करेंगे, साइट्रिक एसिड, क्या मिक्स करेंगे, साइट्रिक एसिड। मान लो कि ये पोटेशियम परमैंगनेट का जो है सोल्यूशन है, इसमें अगर क्या मिक्स करेंगे, साइट्रिक एसिड मिक्स करेंगे, ठीक है। तो जो रिजल्ट और प्रोडक्ट निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे क्या था, पर्पल कलर था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कलरलेस हो रहा है, तो कलर में चेंज हो रहा है। तो ऐसा कुछ रिएक्शन है जिसमें कलर में चेंज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ये केमिकल रिएक्शन है, प्रूव हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो सिंबल है साइट्रिक एसिड का, उसको आप ध्यान रखना है, C6H8O7, ठीक है, साइट्रिक एसिड का ये फॉर्मूला है, ठीक है। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट जो कि पर्पल कलर का होता है, अगर साइट्रिक एसिड इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो इससे पता चलेगा ये जो केमिकल रिएक्शन क्या है, कलर चेंज हो रहा है, मतलब ये एक केमिकल रिएक्शन है। चेंज इन स्टेट नेक्स्ट देखते हैं। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट में एग्जांपल है बहुत सारा, आप लिख सकते हो। देखिए जैसे वुड ले लीजिए आप, ठीक है, वुड को आप क्या करेंगे, बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो उसमें क्या निकलेगा, पहले तो आस निकलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया गैस, ये हो गया सॉलिड, और वुड आप बोल सकते हो ये भी सॉलिड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सॉलिड था, यहाँ पे जो प्रोडक्ट निकल रहा है, एक प्रोडक्ट क्या है, उसमें गैस है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। ये सब बेसिक चीजें हैं, एक एक मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है, ज्यादा तो नहीं आएगा। अगर पूरा क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक तो सारा लिखना है, उसका एक एक एग्जाम्पल लिखना है, और कोई भी एक चीज इसमें आता है तो एक ही मार्क का क्वेश्चन आएगा विद एग्जाम्पल, आपको समझना है। लास्ट वाला जो है ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसमें से क्वेश्चन 2-3 मार्क का भी आ सकता है, इसलिए इसको लास्ट रखा हूं मैं। चेंज इन टेम्परेचर, हेडिंग करना, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अगर टेम्परेचर में चेंज होता है, इसमें कुछ पॉइंट से आपको नोट करना है, क्या, इन सम केमिकल रिएक्शन, ऐसे ही लिख सकते हो, इन सम केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर विल बी चेंज, टेम्परेचर विल बी चेंज। पता कैसे चलेगा टेम्परेचर चेंज हो रहा है बोल के, पता कैसे चलेगा, जब कंटेनर को क्या करेंगे, टच करेंगे, बाय टचिंग द कंटेनर वी कैन ऑब्जर्व इट और फील इट, ठीक है। इसको फील कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे, जहां पे जो कंटेनर में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, वो कंटेनर को अगर टच करेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा ऑब्जर्व करने से कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट का जो है वो जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है, ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, वो पता चलेगा आपको, ठीक है। फिर क्या करना है, 2 तरीके से यहाँ पे पढ़ना है आपको, क्या, फर्स्ट टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो सकता है, एब्जॉर्ब भी हो सकता है, और टेम्परेचर क्या हो सकता है, रिलीज भी हो सकता है।
इसके बेसिस में इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जहां पे टेम्परेचर क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, उसको क्या बोलेंगे, एंडो बोलेंगे। जहां पे टेम्परेचर रिलीज होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सो। और यहाँ पे हीट है इसलिए थर्मिक लगाएंगे, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, और एक हो जाएगा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो आपको दो चीजें पढ़ना है, एक एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। इसके ऊपर काफी क्वेश्चन बनता है, एक एक एग्जांपल देखना है इसका। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलो, इसको ऐसे कंपैरिजन करके लिख सकते हो। एक तरफ कर दो एक्सोथर्मिक, एक तरफ कर दो एंडोथर्मिक। ठीक, कंपैरिजन करके करेंगे। एक्सो मतलब क्या बोला मैं, जहां पे ऐसे केमिकल रिएक्शन जहां पे हीट एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। देखो, if heat energy is released during a chemical reaction, then it is called exothermic reaction। ठीक है, मैं स्पीड लिख रहा हूँ, हैंडराइटिंग आपको मैं भी समझ नहीं आ रहा होगा, मैं रीड कर दे रहा हूँ। इफ हीट एनर्जी इज रिलीज, जहां पे हीट एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। आप रिलीज से ऐसे याद रखोगे, ई एक्स मतलब क्या, एग्जिट। आप देखते हो ना कहीं पे एग्जिट होना है तो क्या लिखा होता है, ई एक्स उसका फर्स्ट लेटर है। तो हीट एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा या तो एग्जिट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही यहाँ पे इफ हीट एनर्जी is absorbed during a chemical reaction, it is called endothermic reaction। यहाँ पे याद कैसे रखोगे, एब्जॉर्ब, यहाँ पे लगा हुआ EN मतलब एंटर, मतलब हीट एंटर होगा। एब्जॉर्ब होगा मतलब क्या, हीट एंटर होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, रिलीज होगा एक्सोथर्मिक, एब्जॉर्ब होगा एंडोथर्मिक। समझ में आया। चलो, और क्या इसमें देखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑल कंब्यूशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। ठीक है, ऑल कंब्यूशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। अच्छा, कंब्यूशन रिएक्शन मतलब क्या, इसको ध्यान से समझना। कहीं पे अगर लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना है, ठीक है, कोई रिएक्शन में कोई चीज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना है या तो एयर के साथ कंडक्ट कराना, रिएक्ट कराना है, तो यहाँ पे सारा ऑक्सीजन आया, एयर आया मतलब क्या, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे भी ऑक्सीजन एयर के साथ रिएक्ट कराएंगे चीजों को, उसको बोलेंगे कंब्यूशन रिएक्शन। और दुनिया में जितना भी कंब्यूशन रिएक्शन है वो सारा के सारा क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख सकते हो, ऑक्सीजन प्लस क्या, कार्बन मान लो, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट भी यहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे मीथेन और ऑक्सीजन, ये भी एग्जांपल है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, मीथेन को मीथेन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट कराएंगे तो क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा प्लस क्या आएगा, इसमें वाटर आएगा। ठीक है, तो जो भी है यहाँ पे हीट भी आएगा। तो हीट एनर्जी रिलीज होगा जहां पे भी क्या कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ कोई चीज को रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, तो सारा का सारा कंब्यूशन रिएक्शन जो है वो क्या है, एक्सोथर्मिक होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, फिर
एंडो में तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, एक्सो से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसको नोट कर लो, फिर इसका एग्जाम्पल लिखो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल तो बता ही दिया आपको। एक हो जाएगा आपका कार्बन और ऑक्सीजन वाला एग्जाम्पल बता दिया, और एक एग्जाम्पल लिखना लाइम प्लस वाटर। ठीक है, तो क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, लाइम मतलब क्या? CaO, वाटर मतलब H2O, जो रिएक्ट करके क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH2 प्लस हीट। ठीक है, तो ये भी एक क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। समझ में आया? चलिए, और इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। किसका? एंडोथर्मिक का। एंडोथर्मिक का एग्जांपल क्या होगा? जहां पे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, बॉइलिंग ऑफ वाटर। ठीक है, जब वाटर को बॉईल करेंगे मतलब हीट एनर्जी आप क्या कर रहे हो? हीट एनर्जी दे रहे हो वाटर को, मतलब हीट एनर्जी वहां पे क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये उसका एग्जांपल है। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, इसमें भी क्या हो रहा है? हीट एनर्जी यूज हो रहा है, मतलब एब्जॉर्ब हो रहा है। ये सारा क्या बोल सकते हो? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, लेकिन ये सिंपल एग्जांपल जो है ये एग्जाम में आता नहीं है। कुछ एग्जांपल ऐसे है जो स्पेशल है, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वो एग्जांपल को आपको देखना है और बताना है क्या है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। कुछ क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आया हुआ है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगा यहाँ पे। लिखना, आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई क्या? एक्सो और एंडो, कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन है, आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, फर्स्ट दिया है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। सेकंड फोटोसिंथेसिस, क्या? फोटोसिंथेसिस। थर्ड रेस्पिरेशन, क्या? रेस्पिरेशन। ठीक है, और क्या बताना है? हाँ, फिर बताना है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आता है। ठीक है, और मान लो कि ऐसे कुछ आ गया डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन तो नहीं पढ़े हैं, बस बेसिक सा एग्जाम्पल है ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, नोट करिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर जो भी एग्जाम हुआ है आपका 19 का एग्जाम में, शायद 18-19 का एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा एक्सो है कौन सा एंडो है। ठीक है, तो देखो कौन सा एक्सो होगा कौन सा जो है एंडो होगा, बताओ। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यहाँ पे दिख रहा है, अगर नेचुरल गैस को बर्न करोगे तो वहां पे क्या होगा? हीट एनर्जी रिलीज होगा। हीट एनर्जी क्या होगा? हीट एनर्जी रिलीज होगा। अगर हीट एनर्जी रिलीज होता है तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सो बोलेंगे। तो फर्स्ट वाला का आंसर क्या हो गया? एक्सोथर्मिक। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए फोटोसिंथेसिस क्या है, एक्सो है या एंडो है? तो अच्छा, फोटोसिंथेसिस में होता क्या बताओ? फोटोसिंथेसिस है क्या? जो एक फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या प्लांट अपना जो है अपना खुद का खाना बनाता है। क्या क्या यूज करता है वहां पे? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर यूज करता है और मिनरल्स यूज करता है, और क्या मेन चीज जो है सनलाइट यूज करता है। सनलाइट यूज करता है मतलब एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? सनलाइट क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। सनलाइट फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। अगर सनलाइट और हीट एब्जॉर्ब होता है तो इसको क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक। तो फोटोसिंथेसिस क्या हो गया? एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये भी काफी बार आ चुका है। रेस्पिरेशन कौन सा है? एक्सो है या एंडो है, बताओ। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन मतलब क्या? जहां पे क्या होगा, आप जो ऑक्सीजन ले रहे हो, ठीक है, आप जो ऑक्सीजन ले रहे हो वो क्या कर रहा है? जाके रिएक्ट कर रहा है किसके साथ?
खाना के साथ, ठीक है। खाना को पचाना है, खाना को पचाना है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो वहां पे खाना अगर रिएक्ट करेगा उससे क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, ग्लूकोज या एनर्जी बोल सकते हो, एनर्जी मिलता है। अगर एनर्जी मिलता है तो एनर्जी रिलीज होता है, इसका मतलब ये क्या है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है सारा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस जब करेंगे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी देंगे मतलब एब्जॉर्ब होगा इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हीट एब्जॉर्ब होगा, तो ये भी क्या होगा, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। फिर डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये क्या होगा, डीकम्पोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट मतलब क्या, CaCO3, ठीक है। डीकम्पोजिशन मतलब इसको तोड़ना, ठीक है। अगर तोड़ेंगे तो हीट देंगे, ठीक है। हीट का सिंबल क्या होता है, डेल करके, ऐसे ट्रायंगल का सिंबल होता है हीट का, डेल करके, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या निकल के आएगा, CaO + Ca2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट यूज हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो आपको ये 5 जो है, और भी काफी सारा है जो बेस्ट एग्जांपल है आपको एक्सो और एंडो का, मैं यहाँ पे आपको बता दिया हूँ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए मेरे पास प्रीवियस ईयर का जो कलेक्शन है क्वेश्चन का वो भी है, ठीक है। चैप्टर खत्म होते ही 1-2 क्लास जो है, या तो एग्जाम में जब होगा एग्जाम के टाइम, तो उसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है, उसको प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। अच्छा, इसमें नोट करके एक पॉइंट लिखना, किसमें, चेंज इन टेम्परेचर में नोट करके एक पॉइंट रखना, सॉरी चेंज इन टेम्परेचर बोल रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक में नोट करके एक पॉइंट लिखना। ऐसा नहीं है कि एक जो रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है वो मतलब वहां पे एक ही कैरेक्टरिस्टिक शो हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है क्या एक रिएक्शन में 2 कैरेक्टरिस्टिक शो हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो नोट करके लिखना, सम केमिकल reaction are characterized by some chemical reaction are characterized by more than one characteristic, ठीक है। ऐसे कुछ केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या होगा, एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकता है ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लिख देते हैं, ठीक है, जहाँ पे 2 कैरेक्टरिस्टिक शो हो रहा होगा। जैसे पोटेशियम आयोडाइड, जिसको बोलते हैं के आई लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड जब इसको रिएक्ट कराएंगे किससे, लीड नाइट्रेट से, जो है PbNO3 लीड नाइट्रेट, ठीक है। ये आपको जो सिंबल है, फॉर्मूला है कंपाउंड का, उसको याद रखना है, ठीक है। जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ PbNO3 और लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराएंगे, क्या निकल के आएगा, बताओ, पोटेशियम नाइट्रेट, क्या निकल के आएगा, पोटेशियम नाइट्रेट मतलब क्या होगा, KNO3, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लीड आयोडाइड, ठीक है। PbI लिख सकते हो इसको, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लीड आयोडाइड। इसमें जो है लीड आयोडाइड, ये क्या है, प्रिसिपिटेट है। लीड आयोडाइड क्या है, प्रिसिपिटेट, बताया अभी। प्रिसिपिटेट मतलब क्या, केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, कुछ सॉलिड सब्सटेंस सेपरेट हो जाता है सोल्यूशन से, उसको क्या बोलेंगे, PPT बोलेंगे, ठीक है। और ये जो PPT है, प्रिसिपिटेट है, ये क्या होता है, येलो कलर का होता है। क्या होता है, येलो कलर का होता है। ये जो PPT क्या है, येलो कलर का होता है। तो इसमें कलर चेंज भी होता है, देखो कलर आ गया यहाँ पे, येलो कलर आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया, प्रिसिपिटेट। मतलब यहाँ पे कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, नंबर 2 फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ PPT, ये कैरेक्टरिस्टिक भी शो कर रहा है। और नंबर 3 में जो कैरेक्टरिस्टिक था, चेंज इन कलर, ये कैरेक्टरिस्टिक भी शो कर रहा है। मतलब ये जो एग्जांपल है इसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक।
अगर एग्जाम में आता है ऐसे कुछ एग्जांपल बताओ जहां पे एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में, तो ऐसा कुछ एग्जांपल आप लिख सकते हो जिसमें देखिए जैसे यहाँ पे है पीपीटी प्लस चेंज इन कलर। तो ऐसा नहीं कि यही दोनों का कॉम्बिनेशन बन सकता है, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो 5 है उसमें कोई भी दोनों का कॉम्बिनेशन बन के केमिकल रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन यहाँ पे खत्म होता है, फिर आगे लेके आएंगे केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। काफी मस्त टॉपिक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।